सर। ये विजन बोर्ड क्या होता है? इसमें आप अपने ड्रीम्स लगाते हैं ओहो, और फिर विश करते हैं कि ये सच हो जाए। तो वैसे ही मैंने अपनी फोटो के साथ आपका एक फोटो लगाया था उस विजन बोर्ड में। तो आप खड़े हैं, केबीसी का सेट है और मैं भी हूँ साथ में, तो वो आज पूरा हुआ है सर। नमस्कार, मेरा नाम है निमेश दुबे और आप देख रहे हैं जोश होश। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, ओशिन जौहरी जी, जो कि इस वक्त चर्चा में बनी हुई हैं। क्यों बनी हुई हैं? केबीसी 2020 की दूसरी कंसस्टेंट हैं ये भोपाल की। तो आइए जो आगे का इंट्रो है वो इनकी जुबानी हम सुनते हैं। मेरा नाम ओशिन जौहरी है और मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मैंने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। और उस दौरान बस प्रिपरेशन करते करते मैंने ये केबीसी जो कौन बनेगा करोड़पति है, जो सोनी टीवी पर आता है, उसके क्वेश्चंस को आंसर करना चालू किया, क्योंकि मेरी फैमिली ने बहुत इनकरेज किया कि अगर इतनी पढ़ाई ऑलरेडी कर रही हो तो क्वेश्चंस को आंसर करो। तो ट्राई करो एक बार, देखो शायद कुछ लग जाए या वहाँ से कुछ सिलेक्शन हो जाए। तो ये मैंने पहली बार कोशिश की थी। एक देखती मैं हमेशा थी, लेकिन फिर भी मैंने इस बार ट्राई किया कि मैं कोशिश करके देखती हूँ। तो इस बार मैंने कोशिश करी, तो अभी मुझे मौका मिला सर से मिलने का और केबीसी में जाने का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, सबसे पहले आप ये बताएं, हमने सुना है कि बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपके जीवन में, तो एक एक करके पहले तो हमारे दर्शकों को वो सारी अचीवमेंट बताएं। सर 15 इयर्स की एज में मुझे ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी से द नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट मिला था, जिसमें अभी गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार रखा है। तो ये अवार्ड मिला था मुझे 15 इयर्स की एज में। तो ये बेसिकली जो पुराने कुछ प्रीवियस अचीवमेंट्स रहे थे, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं इंटरनेशनल यंग मैथमेटिशियंस कन्वेंशन, वहाँ पर गोल्ड मेडल मिला था। और बहुत सारे ऐसे जो ओलंपियाड जाते हैं, जो कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ करती है और जो कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज़ करती हैं, उन सभी में कुछ ना कुछ मेडल्स मेरे थे और कुछ रैंक्स थी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। ऐसे ही एक डेस्टिनेशन नासा नॉलेज चैलेंज करके एक कॉन्टेस्ट आया था, जिसमें मैं फाइनलिस्ट थी। तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी, उनसे एक लेटर ऑफ रिकॉग्निशन मिला था। फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी मेरे पेरेंट्स ने बचपन से सिखाई थी। जैसे 5 साल की एज में मम्मी ने भरतनाट्यम डांस में थोड़ा सिखाने के लिए क्लासेस में डाला था। तो वो फिर मैंने 8 इयर्स तक कंटिन्यू किया और उसके कुछ एग्ज़ाम्स भी दिए। तो अभी सीनियर डिप्लोमा होल्डर हूँ भरतनाट्यम में। और फिर पापा की हमेशा से इच्छा थी कि कुछ बीइंग अ गर्ल आई शुड लर्न सम सेल्फ डिफेंस ऑल्सो। तो सीनियर ग्रीन बेल्ट मुझे मिली कराटे में। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये अवार्ड मिला था सर। जी मैम, अब ये बताएं कि केबीसी में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, केबीसी में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही टफ़ जर्नी थी ये। मुझे पहले नहीं मालूम था कि केबीसी का सिलेक्शन प्रोसेस इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारे क्विज़ के जवाब देने के बाद फाइनली मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। और वहाँ पर भी जो सबसे बड़ा हर्डल था वो हमारा ये जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड होता है, उसका बहुत ज़्यादा हाइप भी था और बहुत बड़ा हर्डल वो लग रहा था कि कैसे होगा ये। इनफैक्ट जो मैं आपसे शेयर करूँगी, एक प्रैक्टिस सेशन हमारा हुआ था, जिसमें ऐसा होता है कि वो सेट पे ले जाके आपको थोड़ा कस्टम कराते हैं उनकी स्क्रीन से। तो वहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए थे जो प्रैक्टिस करवा रहे थे। वो बेसिकली साउंड भी, क्योंकि जो आप लोग सुनते हैं सेट पे जो टीवी में आ रही होती है, वो वहीं पे सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है, तो बहुत तेज़ साउंड थी। और तो वो जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था हमारा, उसमें मेरा परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और इनफैक्ट मैं बहुत डर गई थी कि ये 5 क्वेश्चन के जवाब तो मैं ढंग से दे नहीं पा रही हूँ। अभी जब सर आएंगे 2 मिनट के अंदर ही फिर ये था कि ये शूट स्टार्ट होगा हमारा शो का। तो मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे तो ये हो नहीं रहा है, पता नहीं तब कैसा होगा, कहीं मैं वो कंटेस्टेंट ना बन जाऊँ जो लौट जाते हैं इतनी दूर आने के बाद भी। बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है, जितना बेस्ट मुझसे होगा मैं वो ट्राई करूँगी, फिर बाकी जो भी भगवान की मर्ज़ी हो। फिर दिया तो फिर हुआ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, और फिर हॉट सीट पे बैठने का मौका मिला। मैम, कोविड का जो सिनेरियो चल रहा है, उसको लेके क्या गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं केबीसी के सेट पर? सर, कोविड का जो भी हम देख रहे हैं अभी, काफ़ी
जो केसेस आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसको लेकर भी केबीसी ने हम लोगों को पहले से ही, जैसे मतलब जाते से ही हमारा एक तो कोविड टेस्ट हुआ, और कोविड टेस्ट के बाद फिर हम लोग को क्वारंटाइन भी किया उन्होंने कुछ टाइम के लिए। तो उसके बाद ही फिर हमें परमिशन दी कि हम सेट पे जा सकें। वहाँ पर सेट पर भी सभी लोग पीपीई किट में घूम रहे हैं, और जगह जगह आपको मास्क और सैनिटाइजर्स मिलेंगे वहाँ, और पूरे टाइम मतलब इसका ख्याल रखा जा रहा है कि कोविड से प्रिकॉशंस लेने हैं, सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं हम लोग। हैंड वॉश भी प्रॉपरली और सैनिटाइज भी हैंड्स को करना। इनफैक्ट जब सिर्फ कैमरा के सामने थे सिर्फ तभी मास्क निकाला, अदरवाइज़ हम लोग भी पूरे टाइम मास्क में ही वहाँ पर सेट पे थे। मैम, केबीसी में से आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? मतलब फ्रेंड्स का, फैमिली का, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन रहा? सर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे हर जगह से मिल रहा है। दूर दूर से लोगों के कॉल आ रहे हैं, जिन्होंने टीवी पे देखा है वो कॉल करके बधाई दे रहे हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स पुराने जो जिनसे कनेक्शन थोड़ा हम लोग बिज़ी हो जाते हैं तो टूट जाता है हमारा, तो उनके भी कॉल्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरी सोसाइटी, उन लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से मेरे सोशल मीडिया अकाउंट जो मैंने बनाए, अभी लेटेस्ट ही बनाए, इसके पहले मैं थी नहीं क्योंकि पढ़ाई कर रही थी, तो उन सब पे भी काफ़ी अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं। लोगों को गेम खेलने का स्टाइल जो सर ने भी बोला अपने शो के दौरान, वो उनको थोड़ा सा यूनिक और अच्छा लगा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अप्रिसिएशन दे रहे हैं सभी लोग। खुशी आपकी दुगनी हो जाती है जब लोग इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। तो बाकी तो सब चीज़ें अपनी जगह हैं ही, बट ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अमिताभ बच्चन को एकदम आमने सामने देखना कैसा क्षण था? क्योंकि हमने सुना है कि कुछ आपने ड्रीम बोर्ड्स लगा के रखे थे, कि एक बहुत बड़ा सपना था अमिताभ बच्चन के करीब जाना आपका। जी सर, मैं सर को देख के बहुत हैरान हुई और बहुत सरप्राइज़ हुई कि सर कितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखते हैं सेट पर। और मैंने उन्हें ये बोला भी शो में कि आपका ऑरा बहुत यूनिक है, बहुत अलग है, उससे बहुत ही एनर्जाइज हो जाता है पूरा इन्वायरमेंट। और सर ये इंश्योर करते हैं कि जो सामने बैठा है कंटेस्टेंट उसको स्ट्रेस ना हो उनकी प्रेजेंस का, तो वो जो भी बातचीत करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है उनको देखकर। और मैंने ये भी देखा कि सर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। इनफैक्ट गेम तो अपनी जगह है ही, पर मैं ये भी कोशिश कर रही थी कि मुझे, क्योंकि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है, वो लेजेंड हैं अपने पूरे वर्क में, जो उन्होंने काम किया है वो सभी लोगों को बहुत पसंद है, तो मैं इनसे क्या सीख के जा सकती हूँ। तो मैंने यही देखा कि सर बहुत अलर्ट माइंड के हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं। जिस तरीके से वो सेट पे हर चीज़ को संभालते हैं और कैसे खुद को कंडक्ट करते हैं, ये देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ सर से। अच्छा, केबीसी में जाने का ख्याल कैसे आया? पहले से कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे क्या आप? सर केबीसी का तो अगर आप देखें तो उनके क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं, उसका कोई एक सेट ऐसा पैटर्न नहीं है। वो पूरा मतलब कुछ भी आ सकता है, फिल्मों के बारे में भी आ सकता है, कुछ सॉन्ग्स भी आ सकते हैं। मुझसे एक पॉलिटिशियन पंजाब के दिखाए थे मुझे, और वो पूछा था कि ये कौन है, इनको रिकॉग्नाइज़ करना है। तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो है, आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं और जो भी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपने आसपास, उन सभी से रिलेटेड होती है उसकी प्रिपरेशन मोस्टली। और पर मैंने देखा था कुछ चीज़ें कि कैसा इसका पैटर्न है, तो कुछ इंडियन माइथोलॉजी पे मैंने प्रिपेयर किया, रामायण और महाभारत को पढ़ा, देखा, दोबारा समझा अच्छे से। तो ये चीज़ें मैंने कुछ स्पेशल अलग हट के प्रिपेयर की थी केबीसी के लिए। किसी ने मोटिवेट भी करा आपको केबीसी में जाने के लिए? जी बिल्कुल, मेरी फैमिली, मेरा भाई स्पेशली, मैं उसका नाम लूँगी कि पढ़ाई में हमेशा उसका सपोर्ट रहता है हर एक चीज़। क्योंकि सर एस्पिरेंट्स की लाइफ में भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे रही हूँ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो मेरे भाई ने मुझे हमेशा बहुत इनकरेज किया है पढ़ाई में भी और इस प्रिपरेशन के दौरान भी, और केबीसी में भी उसका बहुत सपोर्ट रहा है सर। तो ओशिन जी के भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर कैसे सपोर्ट करा आपने? जी, मैंने इसकी जिस भी तरीके से मैं हेल्प कर सकता था मैंने की। जैसे कोई प्रिंट आउट्स निकाल के देने हैं, चीज़ें ढूंढ के देनी हैं, वीडियोस पुराने जो एपिसोड्स हैं उनके वीडियोस निकाल के देना, और जो चीज़ें इंडियन माइथोलॉजी की समरीज़, जो कैरेक्टर्स हैं उनके अलग अलग उनके जो रिलेशंस हैं, ये सब चीज़ें निकाल के, जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम कभी कभार ऊपर से देखने में हम इग्नोर कर जाते हैं, वो चीज़ें ढूंढ के दी। प्रिंट आउट्स निकाल के दिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की प्रिपरेशन करने के लिए जो ऐप्स अलग अलग होती हैं उनको खुद स्टडी करके, जो अच्छी ऐप्स हैं जिनमें लगता है कि हाँ
ये जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है उसको उससे मैच करती हुई हैं, उन सब को देख के फिर मैंने चूज़ करके इसको पूरा स्क्रूटनाइज करके हर चीज़ को अलग से निकाल के जो मेरे को ठीक लगा मैंने उस हिसाब से इसको निकाल के दिया। अब वापस ओसिन जी पे आएंगे। मैम, शो कितना स्क्रिप्टेड होता है? क्योंकि हम लोग टीवी में देखते हैं तो हमें तो 1 to 1 सारी चीज़ें कंटिन्यू दिखती हैं, वहाँ सेट पर क्या कंडीशंस होती हैं? सर बहुत हैरानी हुई मुझे ये देख के कि मुझे खुद ये लगता था देखकर कि शायद स्क्रिप्ट होता होगा और उस तरीके से स्क्रिप्ट पढ़ के बोलते होंगे, लेकिन मैंने देखा कि सर बातें अपने आप करते हैं जो उनके मन में आती है और हमें भी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं, हम लोग बिल्कुल उनको फ्री छोड़ देते हैं कि आपको जैसा जो लगता है वो करिए। तो शो स्क्रिप्टेड नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी एक तो क्या होता है कि केबीसी की प्रिपरेशन के दौरान जब ये चल रहा होता है आपका पूरा, तो एक टीम आती है घर पे जो शूटिंग करती है, वो एक छोटी सी जो आप क्लिप देखते हैं शो में, तो उसके लिए हम लोगों ने 12 घंटे शूटिंग करी, पूरा एक दिन लग गया उसकी शूटिंग के लिए और तब जाके वो छोटी सी क्लिप तैयार हुई। पर जब मुझे लगा था कि ये कैमरा अभी ऑन नहीं है, जो मैंने बोला था वो दिखाया है उन्होंने। तो मतलब इतना रियल रखते हैं वो उसको, इतना रियल है शो। कुछ प्रिपरेशन गाइड्स भी केबीसी प्रोवाइड करता है सिलेक्शन के बाद कि इनको पढ़ो, आप इनको जानो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई प्रिपरेशन गाइड नहीं देते। इनफैक्ट कुछ भी मतलब पता नहीं होता है हमें कि क्या क्वेश्चंस और कैसे क्या रहेगा, तो ऐसा कुछ भी केबीसी की तरफ से कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता सर। मैम, सिलेक्शन प्रोसेस जब होती है तो इसमें कोई फ़िल्टर्स भी होते हैं कि कोई कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से या इनकम स्टेटस के हिसाब से कोई फ़िल्टर आपको लगा हो, ऐसा हो करते हो केबीसी वाले? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कास्ट रिलीजन उनके लिए कुछ भी मैटर करता है। मुझे लगता है कि उनके लिए सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो, और टैलेंट देखते हैं वो, और बहुत सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारे आपके क्विज़ पूछने के बाद ही वो वहाँ पे बिठाते हैं। तो जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो सब बहुत बहुत कॉम्पिटेंट हैं। उस समय वो वहाँ जाके क्या परफॉर्म कर रहे हैं ये मत देखिए। जैसे कि विराट कोहली हैं, अगर वो 0 पे आउट हो जाते हैं तो ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर। तो सारे ही कंटेस्टेंट्स बहुत काबिल हैं। पर और केबीसी का बेसिकली ये पूरा जो प्रोसेस है ये इतना ज़्यादा आपको जान लेता है कि मैं ये रियलाइज़ कर रही थी कि इन लोगों ने मुझे इतना जान लिया है कि जितना मेरे मम्मी पापा और ये छोटा भाई मुझे जानता है उतना मुझे केबीसी की टीम जानती है। उनने सब कुछ पूछ लिया, पूरी पर्सनल लाइफ उन्हें सब पता है, बॉयफ्रेंड है या नहीं ये भी पूछ लिया उन्होंने। और इन चीज़ों के वो ये भी देखते हैं और क्रॉस चेक करते हैं कि आप सही जवाब दे रहे हैं या नहीं। तो मैंने उन्हें ऑनेस्टली सब कुछ बताया कि नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस किया है। इनफैक्ट मेरा आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही कहना है कि आप अपने पढ़ाई पे और अपने काम पे फोकस करिए, अपना करियर पहले देखिए और फिर उसके बाद ही कुछ और। मैम, केबीसी में अपने विज़न बोर्ड के बारे में बात करी थी, तो वो हमें दर्शकों को हम दिखा सकते हैं क्या, विज़न बोर्ड जो है आपका? बिल्कुल सर, मैंने एक विजन बोर्ड बनाया था जो कि मैंने ओपरा मैम से सीखा था कि उसमें एक बेसिकली आप ड्रीम्स लगा देते हैं अपने। तो मैं अपना विजन बोर्ड ज़रूर शेयर करूँगी सबके साथ। तो ये मेरा विजन बोर्ड है जिसमें मैंने 2 साल पहले सर की फ़ोटो लगाई थी अपने साथ। तो ये सपना मैंने सर को बताया कि ये सपना मेरा सच हुआ है। प्लस मैंने इसमें सिविल सर्विस एग्ज़ाम, क्योंकि अभी मेरा लेटेस्ट एम वो है, तो वो लगाया है। प्लस कपिल शर्मा शो में देखती हूँ और मोस्टली जो सर यही पूछ रहे थे कि आपको इतनी मूवीज़ की नॉलेज कहाँ से है, तो मैंने सर को बताया कि मैं ये कपिल शर्मा शो देखती हूँ, वहाँ से मुझे मूवीज़ की काफ़ी नॉलेज हो जाती है, क्योंकि इतना पढ़ाई के साथ टाइम नहीं होता है कि आप ये सब कर पाएँ। तो वो है। प्लस मैंने ओपरा मैम से सीखा था तो मैंने उनका फ़ोटो ज़रूर लगाया है यहाँ। और आई जस्ट होप दैट आई विल गेट अ चांस टू मीट ओपरा विंफ्री मैम वन डे, क्योंकि विजन बोर्ड बनाना आई लर्न हाउ टू मेक अ विजन बोर्ड फ्रॉम हर। तो ये उनका फ़ोटो मैंने यहाँ लगाया है अपने साथ। मैम, 25 लाख जैसी एक बड़ी राशि आपने जीती है, तो एक सवाल कि क्या करेंगे आप इतने सारे पैसों का? जी सर, मैंने ये सोचा है कि 25 लाख बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इसको मैं ज़रूर बहुत संभाल के और बहुत वाइजली यूज़ करूँगी, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। प्लस मेरे ग्रैंडफादर का एक सपना था कि हम एक ओल्ड एज होम बनाएं। इनफैक्ट मैं यहाँ भोपाल में ओल्ड एज होम्स को विज़िट भी करती थी, तो वो ड्रीम मैं ज़रूर पूरा करना चाहूँगी, ओल्ड एज होम बनाने का। ये मेरा प्रॉमिस है और मैं ज़रूर इसे पूरा करूँगी, थोड़े और पैसे इकट्ठा करने के बाद। मैम, आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों को बताएं कि केबीसी में जाने के लिए अगर उनको जाना है तो क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें कि वो जा पाएँ? जी,
सर केबीसी में जाने के लिए पहले तो जो क्वेश्चंस आते हैं सोनी टीवी पर जब ये शो का सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होता है तो उन क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए और सही जवाब के साथ ऑब्वियसली आंसर करना चाहिए। तो उसमें कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो ऐड हो जाते हैं। प्लस आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहें और हर चीज़ सच सच और सच्चाई के साथ पूरी बताएं उनको जब भी आगे के प्रोसेस में अगर आप आते हैं तो। प्लस तैयारी के लिए पुराने एपिसोड्स को देखिए और समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ एरियाज़ जो मैं बता सकती हूँ कि इंडियन मैथोलॉजी पे क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी कुछ सीईओज़ को रिकॉग्नाइज़ करना या जो बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ रही हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो वो ज़रूर तैयार करना चाहिए अलग से। मैम बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपका जो विज़न बोर्ड है वो सारी चीज़ आप अचीव कर पाएँ। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ये थी आशीन जी हमारे साथ। जुड़े रहिए जोश होश के साथ। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाओ और जोश होश से जुड़ जाओ।